तो जिसने न करी गुरु की संगत वह ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसके न गई हो पाए बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। तो बच्चे की ममता माँ जाने वह पांच लुगाई क्या जाने। जिसने न कभी चाखियो छाछ वो दूध मलाई क्या जाने। तो यमुना जी के पारी पे और ठाड़े नंद किशोर जेले मेले हुई रहो। कोई पीताम्बरी को छोड़ ओ कोई पीताम्बरी को छोड़। तो दो शब्दों में माँ काली की वंदना कि सरस्वती आजा हो काली आजा हो भगवती आजा। एक बार आजा मैया आजा मैया आजा। एक बार आजा मैया। सरस्वती आजा हो काली आजा भगवती आजा। एक बार आजा मैया आजा मैया आजा। एक बार आजा मैया। माँ अम्बे तेरा लिया सारा तू ही है जग की पालनहार। माँ दुर्गे तेरा लिया सारा अरे तू ही है जग की पालनहार। माँ सरस्वती आजा भगवती आजा शेरों वाली आजा। एक बार आजा मैया आजा मैया आजा। एक बार आजा मैया। दुखियों के दुख दूरी करे खाली झोली माँ तो भर। दुखियों के दुख दूरी करे खाली झोली माँ तो भर। झलक दिखला जा दरस दिखला जा झलक दिखला जा। एक बार आजा मैया आजा मैया आजा। एक बार आजा मैया। अरे मैया कहाँ पे लगाई लई है देरी। बेटे राहुल चढ़ी के सिंगल लगाए जाइए फेरी। और मैया कहाँ पे लगाई लई देरी। चढ़ी के सिंगल लगाई जाइए फेरी।
कंचन बाली को नैना मैया दे दो, मर्द को दीजो ढाली तलवार। ढोलक पे बैठो मधुरी ढोलक के रहो चटका। अरे बंटी बेटा चिमटा मधुरी है, मधुरी चिमटा के रहो बजा। मझधार संजय जी गुरु जी सभा में आएंगे, शिष्य की लगाई ओ नबी का पार। और सुमरे जखैया पेड़ तिपाले गैया पेड़ू है पर गदा क्या। अरे सुंदर पिंडी के हर पर गद की पत्ता लहर के लहर लहरा। सुंदर पिटरिया फातिलपुर की मूसर रह गई के समाधि लगा। अरे करी चढ़ाई थी चौहानन ने, मैया ने पंजा के लोहे जमा। करके मात्र बबुल को बाजा पे आज खड़े थे भेरा। भूपेंद्र शास्त्री डटे महफिल में और जा हो न रे हरू बलुआ। दोस्तों याद रखना, तुमरे शीतला के मैनर जयपुरी की नदियाई सनिके के सदा मैदान। अरे सपनों दे दो को तेज रे सिंह को, मटिया बनी थी शीतला माँ। सोनू यादव के सिट्टू भरे रहे आज के सभा में आए। अरे सोनू भैया के ध्यान तुम रखियो, किस्ती डूब रही है मझधार। फूलन की जाने की न के गले पड़ेगी के हरवा। फूलन को जाने की न के गले पड़ेगो माला। हम तो छोटे हैं, माला संजय के गले पड़ेगी के गुरबर प्यारे हैं। माला गुरु संजय के गले पड़ेगी माला। हाँ साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष में कोमल कैसेट के सौरजन से
आप लोगों के समक्ष में एक कार्यक्रम चुटकुलों को लेकर के चल रहे हैं, तो आ जाएं हमारे सभी भक्त लोग। ध्यान देंगे कि क्योंकि हमारे इस देश में तेजी ने अपना कैसा प्रभाव दिखाया, वो आप लोगों के समक्ष में कोमल कष्ट के सौजन्य से पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। हमारे इस देश भारत में तेजी ने अपना कैसा प्रभाव जमाया, तो आपके समक्ष में पेश है शास्त्री भूपेंद्र की मधुर आवाज में कोमल कष्ट के माध्यम से। अरे तेजी ने बादरों फार डाले, हाय मेरी दुर्गे मैया। ओ तेजी ने बादरों फार डाले, हाय मेरी दुर्गे मैया। मेरी दुर्गे मैया, राहुल हाय मेरी गंगे मैया। तेजी ने बादर पार डाले, हाय मेरी दुर्गे मैया। तेजी ने बादर पार डाले, हाय मेरी दुर्गे मैया। अरे 15 रुपया क्यों बिकी रहो, कौन खाई गो भैया। बहुत सुंदर। 15 रुपया गेहूं बिकी रहो, कौन खाई गो भैया। और भैया में अरे मती जान के खाए रहे मक्का, पेट भूल रहो भैया। तेजी ने बादर पार डाले, हाय मेरी गंगे मैया। तेजी ने बादर पार डाले, हाय मेरी दुर्गे मैया। पाँच लाख में शादी हुए रही, कौन करे गो भैया। बहुत सुंदर राहुल। 5 लाख में शादी हुए रही, कौन करे गो भैया। और प्यार जाय के लाए कत, अरे देखो पूरी टुकरिया। तेजी ने बादर पार डाले, हाय मेरी गंगे मैया। तेजी ने बादर पार डाले, हाय मेरी अरे 50,000 में भैंस मिलत है, कौन खरीद भैया। बहुत सुंदर राहुल। 50,000 में भैंस मिलत है, कौन खरीद भैया। और अरे मती जान के लाए बकरिया, रात में मर गई तैया। तेजी ने बादर पार डाले, हाय मेरी दुर्गे मैया। तेजी ने बादर पार डाले, हाय मेरी दुर्गे मैया। और साथियों, अरे सोनू भाई
भैया कैसेट भरे रहो सुन रहे सारे भैया। राहुल बेटा ढोलक बजावे चिमटा पे बंटी भैया जीने बादरों पारे डाले हाय मेरी गंगे मैया जीने बादरों पारे डाले हाय मेरी गंगे शास्त्री भूपेंद्र कथा को कह रहे सुन रहे प्रेम से भैया। अरे शास्त्री भूपेंद्र कथा को कह रहे सुन रहे प्रेम से भैया। और अरे कोमल कैसेट की झनकारों में तो भूपेंद्र चुटकला गवैया जीने बादर पार डाले हाय मेरी दुर्गे मैया जीने बादर पार डाले हाय मेरी गंगे मैया। हाँ साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष में ये जो चुटकुलों का प्रोग्राम दर्शा रहे हैं आप लोगों के समक्ष में कोमल कैसेट के माध्यम से शास्त्री भूपेंद्र की मधुर आवाज में हमारे इस देश में कमजोरी ने अपना कैसा प्रभाव दिखाया आप लोगों को भी बतलाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे राहुल कि कमजोरी आई गई, कमजोरी आई गई भारत में पीवे को दूध मिले ना। तो कमजोरी आई गई भारत में पीवे को दूध मिले ना। को दूध मिले ना ओ पीबे को मठा मिले ना। कमजोरी आई गई भारत में पीबे को दूध मिले ना। और अक्सर के मैंने देखा है चार चार भैंसे द्वार पे बांधे घर में दूध बचे ना। कहने के लिए चार चार भैंस द्वार पे बनी है लेकिन घर में दूध इतना चाय के भी लिए नहीं है। चार चार भैंसे द्वार पे बांधे घर में दूध बचे ना। और बेटे राहुल पाली बच्चा दूध मांग रहे चटा रहे देखो फेना। कमजोरी आई गई भारत में पीबे को दूध मिले ना। वो कमजोरी आई गई भारत में पीबे को दूध मिले ना। समय अरे सबरो दूध दूध ये न पाए दो सुन लो मेरी भैया। सबरो दूध दूध ये न पाए दो सुन लो मेरे भैया। और इतनो दूध नहीं है घर में जो चाय बन जाए भैया।
नातेदार द्वार पे ठाड़े देखन दूध मिले ना। जिस समय कोई नातेदार द्वार पर आ जाते हैं, नातेदार द्वार पे ठाड़े देखन दूध मिले ना। और भाई सोनू जी घास लेट की पूरी खवाए दई आदर कर दो बहना। वो कमजोरी आए गई भारत में पीपे को दूध मिले ना। वो कमजोरी आए गई भारत में पीपे को दूध मिले ना। बहुत सुंदर। और जिस समय बाली बच्चे दूध मांग रहे हैं कि हमको दूध दे दो, दूध दे दो, लेकिन क्या होता है, और एक पाव दूध सवाओ पाव पानी सोलल बचना। बेटे राहुल एक पाव दूध सवाओ पाव पानी सोलल बचना। और अरे कहाँ तक सोनू तो मैं समझा में देश में हो ही रही जात है ना। कमजोरी आए गई भारत में पीपे को दूध मिले ना। वो कमजोरी आए गई भारत में जब पीपे को दूध मिले ना। देखते हैं इससे आगे कोमल कष्ट के माध्यम से शास्त्री भूपेंद्र की मधुर आवाज में ये प्यारा सा चुटकुला। एक समय की बात है, एक रास्ते में चार सखी बैठी हैं और आपस में बातें कर रही हैं। और वो कैसी बातें कर रही हैं भैया सोनू, मैंने देखा और चार सखी आपस में बातें कर रही हैं बैठ के। एक कहने लगी औरी बहन तू कहे तेरे पति कैसे हैं, दूसरी कहने लगी तू कहे तेरे पति कैसे हैं, तीसरी बोलिए तू ही न कहे कैसे हैं, तू ही बता। तो तीन सखी से कहा, चौथी सखी बताने लगी बहन सुनो, बोली तो भाई सोनू जी के रास्ता में बैठी चार गुइया और बताइयो जी कैसो है सैया। रास्ता में बैठी चार गुइया बताइयो जी कैसे है सैया। दूसरी सखी से बोली बहन तू बता, मैंने तेरी जन नकट की बात है हमें तो छर्री बनाए दे रही, तू बता। तीसरी बोली अरे तू ना कहे तेरे पति कैसे हैं, हम पति कमू ना बुराई करते और तू रोज पति बुराई करते। तो पहली कान सखी कान लगी बहन सुनो, अरे पहली सखी बोली शराबी मेरो सैया। पहली सखी बोली शराबी मेरो सैया। बेटे राहुल बहना सुन ले कैसो है, तू तो गलियन में ले तो लुढ़कैया कोनो ऐसो है सैया। अरे वो तो गलियन में ले लुढ़कैया कोनो बंटी ऐसो है सैया। सखी ने जिस समय बताई दूसरी सखी कान लगी और नकटी तू बता ना। दूसरी सखी कान लगी बहन हमें शर्म लग रही बताए नहीं ते मेरी कसम तू बता दे। उसी समय दूसरी सखी बोली है, अरे दूसरी सखी बोली लफंगा मेरो सैया।
भ्राता सोनू जी, अरे पूजी सकी बोली लफंगा मेरो सैया पहना घर में वो तो तक तो है पराई लुगैया सुनो जितिए सो है सैया वो तो तक तो पराई लुगैया सुनो जितिए सो है सैया। अरे रास्ता में बैठी चारी गुइया बताइयो कैसो है सैया रास्ता में बैठी चारी गुइया जैसा मैं दूसरी सखी ने बता दिया, दूसरी बोली तीसरी तोरे, अब तू बता, तूने मेरी तो पूछ ली खूब, अब तू बता तीजी सखी कान लगी बहना में शर्म हो रही काली तो मेरी कसम तू बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, तेरी कसम हम सुनकलिया के पापा से कतऊ ना कहेंगे। और बोली है तीजी सखी बोली चुहारी मेरे सैया अरे तीजी सखी बोली चुहारी मेरे राजा बहना सुन ले घर में राखत ना हड़िया मलैया सुनो जितिए तो ऐसैया अरे रास्ता में बैठी चारी गुइया बताइयो जितिए तो ऐसैया। इस समय तीनों सखियों ने बता दिया, चौथी कान लगी हम तेरी कसम कतइये ना बताए कान लगी तू क्यों ना बताए, तीन सखी कान लगी हो रही लकटी तो इतनो मारेंगे ना तू घरे सुनकलिया के पापा से कहे जाए तासे हम कह रहे बता दे, तीन सखी कान लगी हम ना बताएंगे, क्यों नहीं बताएगी। जिस समय तीनों सखी जुट जाती हैं तो चौथी सखी बताने लगी भैया सोनू जी अरे चौथी सखी बोली कमाऊ मेरे राजा सोई जाके कमाऊ मेरे राजा सो जाए, तीनों को पेट में झटका लगो, हमने अपने पति बुराई कर दियो जान नकटिन पति बुराई कबू ना करिए, ये बहुत चालू है कानली कमाऊ राजा है जाको कमाए तो वो पूरे दिन घर में परो रहा तो कह रहे कमाऊ है। अरे तीजी सखी बोली कमाऊ मेरे राजा सुन ले बहना पेट तो भट्टा पे बहुत सुंदर बेटे राहुल वो तो भट्टा पे हाय भट्टा पे लाद गधैया सोनो जितिए से सैया वो तो भट्टा पे लाद तो गधैया सोनो जितिए से सैया। जो ये प्रोग्राम आप लोग कोमल कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं, इसके निर्माता जी हैं सोनू यादव जी और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं राहुल बेटे और हमारी चिमटा पर संगति कर रहे हैं बंटी भैया जी, साथ में बैठे उमेश भाई जी और सभी भक्तगण। अरे रास्ता में बैठी चारी गुइया बताइयो जिजी कैसो है सैया रास्ता में अब आप लोगों के समझ में वॉल्यूम नंबर 4 में आप लोगों के समझ में दे रहे हैं ये कलयुग के बारे में।
यानी कि कलयुग के बारे में आप लोग देखेंगे और सोचेंगे समझेंगे कोमल कष्ट के माध्यम से शास्त्री भूपेंद्र की मधुर आवाज में एक कलयुग के बारे में के पीर न रखियो धर्म समाली अरे कलयुग को बुरो जवाना के पीर न रखियो धर्म बचाए रे कलयुग को बुरो जवाना कलयुग को बुरो जमाना है जा कलयुग में बुरो जवाना मेरे पीर न रखियो धर्म बचाए रे कलयुग को बुरो जवाना अरे आजकल के लड़का जे टेढ़ी मांग निकाल अरे आजकल के लड़का को जे टेढ़ी मांग निकाल और जे तके पराई नारे रे कलयुग को बुरो जवाना वीरना साथियों अरे आजकल की पऊ है जे सुरमा सुर की लगाती जे आजकल की पऊ है और सुरमा सुर की लगावे और जब रोड पर चलती हैं आगे पीछे देखती कहूँ कुछ लगो तो ना है लगे तो ना रे चुनरिया तो ना लग रही है अरे जे चलती मरोरा चाल रे कले उग कुबरो जवाना वीरना अरे पीर न रखियो धर्म बचाए रे कलयुग को रो जवाना पीर न और साथियों अरे जाई कलयुग में बुढ़वा जे खोया रबड़ी मांगे
जाई कलयुग में बुढ़ा जे खोया रबड़ी मांगे और जे घर में मचावे रार रे कलयुग को बुरो जवाना पीर न रखियो धर्म बचाए रे कलयुग को बुरो जवाना। साथियों अरे आजकल की पुड़िया जे खाए रही देखो पुड़िया अरे आजकल की पुड़िया देखो खाए रही देखो पुड़िया। अक्सर मैंने बुढ़ियों को पुड़िया खाते हुए देखा है जो हमारी शिकार जो तंबाकू चल रही है। अरे जे चले झुकैया मारे रे कलयुग को बुरो जवाना पीर न रखियो धर्म बचाए रे कलयुग को बुरो जवाना। हाँ भाई ये डीजे मनोज भाई जो इस कैसेट के अधिकतर विक्रेता हैं, ये कैसेट के हमारे मनोज भाई निधौली कला की तरफ ये विक्रेता जी हैं मनोज यादव। इस कैसेट के अधिकतर विक्रेता निधौली कला। आप लोगों के समझ में अरे पीर न रखियो धर्म बचाए रे कलयुग को बुरो जवाना। हाँ साथियों देखते हैं एक और पति और पत्नी के बारे में। एक जो रहे बेचारे सीधे साधे और उनकी जो पत्नी रहे वो ज्यादा खूंखार थी बकबका देवी। और जिस समय घर में बकबका देवी आई हैं भैया उनने भाई मौत को जीना हराम कर दिया। जिस समय जीना हराम कर दिया है जब उनकी पत्नी मौदू की बीमार पड़ जाती हैं बोली एक समय की बात है तो हाथ जोड़ नारी कहे सोनो पिया भरतार अरे इच्छा कछ वैसी चल रही रसगुल्ला लइयो चारे। जवाब दिया तुम्हारी कसम सैया हमें इतने दिन बीमार हो गए अब मैं पड़ी रहती हूँ हमारे लिए ऐसा करो आप रसगुल्ला ले आओ ना। तो उनके बेचारे पास में मौजूद है उनके पास में पैसे नहीं कामयाब नहीं करते थे इधर उधर डोलते रहते थे। जिस समय कहा है तो बेचारों ने अंदर वाली भुसौरी खोली और जिस समय भुसौरी खोली है तो एक बोरी गेहूं ले और बाजार में गए रसगुल्ला ला के दे अपनी औरत को और बोले कि जय लुगाई जय लुगाई जय लुगाई देवा माता पिता बारम जाए तेरी करें सेवा। सुन लो भाई मनोज डीजे वाले भैया निधौली कला के ये जी हैं ये अधिकतर विक्रेता कैसेट के हैं। अरे जय लुगाई जय लुगाई जय लुगाई देवा माता पिता बारम जाए तेरी करें सेवा।
समय उनने ऐसी की और फूल गई। कहा नहीं अब तो हमारे पति हमारे अंटर में हो गए, अब काऊ ना चलेगी, बा बुढ़िया बुढ़ाई कतई ना चलेगी। और जिस समय एक हमारे पास में गंगा जी उधर पड़ती है, स्नान करने के लिए जाते हैं, पूर्णमासी का दिन था और जवाब दिया सही ऐसे करो ना, नहीं चले चलो शमशाबाद चलेंगे, वहाँ स्नान है गंगा जी का, वहाँ करके आएंगे। लेकिन हम पे चला नहीं जाता। कहनी तो पे चलो ना जा, देख चुपचाप है काउस कहिए ना, ठीक है। और हम तो थोड़ी दूर तक गोदी ले ले करेंगे, थोड़ी दूर तक ये लला गोदी ले ले करें, और इधर उधर से जाके कोई देखेगा नहीं, पते लोग याड़ पड़ जाती है, तुझे गंगा जी तक स्नान करा लाऊंगा। जिस समय चले हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, और उनने अपने औरत को गोद उठाए लो। भैया सोनू कैसे चले हैं। अब वो औरत बड़ी मन में फूल रही है और कह रही है कि मेरे प्राणनाथ तार गोद में हमको लेके चलियो, मेरे प्राणनाथ तार गोद में हमको लेके चलियो। ओ मेरे प्राणनाथ तार गोद में हमको लेके चलियो, ओ मेरे प्राणनाथ तार गोद में हमको लेके चलियो। बोली है सैया तुम्हारी कसम हम पे कतई ना चलो जा रहे हो, बड़ी पैर में दर्द हो रहा, मेरा शरीर दुख रहा है। और बोली है अरे पैदल हम पे चलो नहीं जाबे, पैदल हम पे चलो नहीं जाबे, चलत मोए चक्कर सो आबे, तुम्हारी कसम सुन कलिया है पापा, अगर मैं चलती ना हूँ हमें चक्कर आने लगता से। हम बहुत दिन से बीमार गोद में हमको लेके चलियो, ओ मेरे प्राणनाथ तार गोद में हमको लेके चलियो। समय उनने गोद उठाए लो, कसूर तक बितारे ले जाएं, और कोई लोग देखने लगे तो वहाँ वहीं पर उन्हें बैठा लेते और फिर गोदी ले लें। जाए रहे गंगा जी स्नान कराने के लिए। और बोली हैं गंगा मैया से जाए विनती करूंगी, ओ गंगा यमुना से जाए विनती करूंगी, क्या पति जे मिले हरिवार गोद में हमको लेके चलियो, ओ मेरे प्राणनाथ तार गोद में हमको लेके चलियो। बहुत सुंदर बेटे। मेरे प्राणनाथ तार गोद में हमको लेके चलियो, या मेरे प्राणनाथ तार गोद में हमको लेके चलियो।
साथियों, झूला मती झूला भैया मनोज और सोनू यादव जी, झूला मती झूला पीरन नरम डाल पीपल की के झूला मती झूला भैया नरम डाल पीपल की। अरे जाई झूला पे भोला जी झूले, अरे जाई झूला पे भोला जी झूले, पार्वती पार्वती बैठी रही भैया नरम डाल पीपल पे के झूला मती डालो पीरन नरम डाल पीपल की। हाँ भक्तों, देखते हैं आगे कोमल कैट्स के माध्यम से शास्त्री भूपेंद्र की मधुर आवाज में ये प्यारा सा चुटकुला। हमारे देश में जब से ये दहेज का प्रचार हुआ है तब से दिन प्रतिदिन गलती पे गलती महसूस होने लगी हैं। और भक्तों, लेकिन साथियों, अरे जब से दहेजुआ का, जब से दहेजुआ का और हुआ प्रचार रे दहेजवा में दूल्हा, दहेजवा में दूल्हा मांगे मोटर कार रे दहेजवा में दूल्हा मांगे। देखते हैं दहेज के बारे में। अरे जब से दहेजुआ का, जब से दहेजुआ का हुआ प्रचार रे दहेजवा में दूल्हा मांगे फुर फुर, दहेजवा में दूल्हा मांगे मोटर कार रे दहेजवा में दूल्हा मांगे। जिस समय दूल्हा दहेज में क्या क्या मांग रहा है, जिस समय उनकी देखने वाले आए हैं बहुत ही मंग कर रहे हैं। कैसे? यानी सारे घर की मंग, क्या क्या मांग रहे हैं। दूल्हा की अम्मा मांगे रंगीन टीवी, दूल्हा की अम्मा मांगे रंगीन टीवी, और साथियों, दूल्हा तो मांगन लागो पिए पास बीवी, दूल्हा तो मांगन लागो पिए पास बीवी। और दूल्हा की बहना मांगे, दूल्हा की बहना मांगे कुर्ती जालीदार रे दहेजवा में दूल्हा मांगे मोटर कार रे दहेजवा में दूल्हा मांगे।
लड़का की अम्मा मांगे गाड़ी हीरो होंडा। लड़का की अम्मा मांगे गाड़ी हीरो होंडा। लड़का अंगूठा टेक की बहना मांगे कुर्ती जालीदार रे दे जवा में दूल्हा मांगे मोटर कार रे दे जवा में दूल्हा मांगे। जब से दहेज जुबा का हुआ फिर प्यार रे दहेज जवा में दूल्हा मांगे मोटर कार रे दहेज जवा में दूल्हा मांगे। और जिस समय गौड़ा का नंबर आया है, गौड़ा को नंबर वाओ रूठी गौ मोड़ा। गौड़ा को नंबर आओ रूठी गौ मोड़ा। पापा जी की हवा सरक गई मांगो गौ गोला। लड़की को भैया मांगे 3.5 लाख रे दहेज जवा में दूल्हा मांगे।